आप मुसीबत में हो, आप कहीं फंस जाएं, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता हो, कोई उपाय नहीं हो रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है जब संकट के समय प्रभु तेरे लोग तुझे पुकारते हैं, तेरी दुआई देते हैं प्रभु, तेरे नाम को पुकारते हैं प्रभु, तो तू उनकी प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, प्रभु आपके कामों को सफल करे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी सहायता करेगा। आज दिन भर में प्रभु आपकी सहायता करेगा। हो सकता है आपको प्रभु की सहायता की जरूरत पड़े। आज आपके कामों को करने के लिए, आप कहीं जा रहे हैं उसके लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा। क्यों मैं सब कह रहा हूं? क्योंकि भजन संहिता और उसका 46 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और एक पद, तो लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है, और लिखा है कि संकट के दिन अति सहज से, सरलता से मिलने वाला सहायक है। हो सकता है आप संकट में हो, आप मुसीबत में हो, आप कहीं फंस जाएं, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता हो, आप अपने दोस्तों की ओर देख रहे हैं, आप उनको कॉल कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई प्रबंध नहीं हो रहा, कोई उपाय नहीं हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा ऐसा सहायक है जो जल्दी से और सरलता से आपको मिल सकता है। तो इसलिए यदि आप संकट में हैं, किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो आपको क्या करना है? आपको उस समय सबसे पहले अपने परमेश्वर को पुकारना है कि प्रभु मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, मैं संकट में हूं, और निश्चय प्रभु आपकी सहायता करेगा। बाइबल में लिखा है कि एक बार इजरायली लोग युद्ध में थे और बीच युद्ध में जब उन्हें लगा कि हम हारने लगे, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा। उस युद्ध के बीच में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। उस युद्ध से परमेश्वर ने छुड़ाया और उन्हें विजयी दी। तो कहने का मतलब है, संकट के समय में परमेश्वर को पुकारें। जब यीशु मसीह के चेले नाव में थे और झील में तूफान आ गया, लहरें बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु को पुकारा। उनमें से कोई गया और यीशु को जगाने लगा, प्रभु हम मरे जाते हैं, उठो। और प्रभु उठे और प्रभु ने उस आंधी तूफान को शांत कर दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। प्रभु को पुकारें, संकट के दिन प्रभु को पुकारे, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। एक अंधा भिखारी जब संकट में था, मीन्स उसकी आंखें नहीं थी, जब उसने देखा प्रभु यहां से जा रहे हैं, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और प्रभु ने क्या किया? उस पर दया की और उसे चंगा कर दिया। संकट के दिन परमेश्वर को पुकारें, और जब आप संकट के दिन प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चय वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, और उस संकट से, उस मुसीबत से, उस दुख से, उस परेशानी से, उस बीमारी से प्रभु आपको छुटकारा देगा। और भजन संहिता 91 यदि आप पढ़ेंगे और उसका एक पद, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी कि संकट के समय में भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति में सबसे पहले रहना है, और तब परमेश्वर आपको उस संकट से बाहर निकालेगा, उस मुसीबत से बाहर निकालेगा। आप उसके शरण में ठिकाने को पाएंगे, सुरक्षा को पाएंगे। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आज आप अपने दिनचर्या को करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने कामों को करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रभु मेरे साथ में है और वो मेरी सहायता करेगा। चाहे कैसी भी मुसीबत मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु आपका सहायक है, वो आपकी सहायता करेगा जीवन के हर एक क्षेत्र में। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और पूरा प्रेयर टीम को जय मसीह की। सचमुच में पिता परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम स्वस्थ पाए जाते हैं। जो मेरा ओवरी में सिस्ट था और हम व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज किए थे, कोई सिस्टर ने हमको प्रेयर किए और प्रभु ने सचमुच प्रेयर को सुने और प्रभु हमको सिस्ट से आज़ाद किए, क्योंकि बहुत बड़ा साइज था और डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल करके, लेकिन प्रभु गुप्तांग के द्वारा जो सिस्ट था उसे बाहर निकल गया और सिस्ट से हमें चंगाई मिली है। सबों को जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सबके लिए खुशखबरी है, आने वाले 7 नवंबर को हम लोग दिल्ली में होंगे अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस के लिए। सो ज़रूर से आप इस प्रार्थना सभा का हिस्सा बने। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर कर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं मिल पाएगी। सो ज़रूर से आप रजिस्ट्रेशन कराएं और इस अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस का हिस्सा बने। ये सर्विस बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होने वाली है। परमेश्वर का अद्भुत कार्य आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी कार्यों को इस मीटिंग के दौरान करने जा रहे हैं। सो जरूर से मीटिंग का हिस्सा बने। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिखाई है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने रात भर संभाला प्रभु, ये नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में हम तेरी तारीफ कर सकें, फेलोशिप कर सके प्रभु, संगति कर सके परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद। रात भर में परमेश्वर प्रभु तूने अच्छी नींद से सुलाया प्रभु जी, और जब आज का दिन प्रभु हम सब ने अपनी आंखों को खोला खुदावन, तो ये नया दिन प्रभु हमने देखा जिसमें कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर तेरी महिमा कर पा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते इस दिन के लिए, धन्यवाद करते तेरी दया के लिए, धन्यवाद करते तेरी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अगापे प्रेम के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु तेरे अनगिनत स्वर्गदूतों के लिए प्रभु जो हमारी सुरक्षा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु तेरे किए हुए उद्धार के लिए। धन्यवाद करते प्रभु उन गुनाहों की माफी के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें चुनाया और अपना बेटा बेटी बनाया, अपने राज्य का वारिस बनाया खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, उन सब पर तेरी आशीष और बरकत ठहरे प्रभु। वो अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके पिता। जबकि आज की सुबह में तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है, एक एक जन इस एक्सपीरियंस को कर सके पिता, एक एक जन आपकी उपस्थिति का एक्सपीरियंस कर सके प्रभु, उनके जीवनों में आपके अद्भुत कार्य हों। धन्यवाद देते प्रभु। यदि आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु बहुत से लोग प्रभु चिंतित हैं, व्याकुल है, बेचैन है, परेशान है प्रभु, तो खुदावन समाधान सिर्फ और सिर्फ तेरे पास और तेरे पास उपाय है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर इस बात के लिए पछता रहे हैं प्रभु कि उनसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, उनसे बहुत से गुनाह हुए हैं प्रभु पिता, आप उन्हें क्षमा करें, उन्हें मौका दे कि वो अपने मन को फिराएं प्रभु और तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप माफ करने वाले परमेश्वर है। आपने हर एक भाई बहन को उनके गुनाहों से माफ किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें मौका दिया कि प्रभु फिर से प्रभु आगे बढ़ सके पिता, उस गुनाह से बाहर निकल सके पिता। धन्यवाद करते वचन के लिए जो आज की सुबह में तूने हम सबको उत्साहित किया प्रभु, तूने हम सब से बातचीत किया प्रभु। ये वचन प्रभु तेरे लोगों के लाइफ में एक अद्भुत कार्यों को करें। ये वचन जब इन्होंने गहराई से सुना है प्रभु, तो इस वचन को ये एक्सपीरियंस कर सके पिता। सच में मेरे प्रभु जी, जब संकट के समय प्रभु तेरे लोग तुझे पुकारते हैं, तेरी दुआही देते हैं प्रभु, तेरे नाम को पुकारते हैं प्रभु, तो तू उनकी सुनता है परमेश्वर पिता। तो अति सहज से मिलने वाला सहायक है प्रभु, हर समय हमारे लिए अवेलेबल है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज बहुत से लोग प्रभु अपने आप को जब अकेला महसूस कर रहे हैं प्रभु, जब वो परेशानी में है, निराशा में है, दुखों में, अकेले वो अपने जीवन में पड़ गए हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तू एक ऐसा सहायक है जो हर समय उनकी सहायता और मदद के लिए तैयार है प्रभु। आप इनकी सहायता करें कि इस दुखों से वो बाहर निकले, एंजाइटी से वो बाहर निकले, डिप्रेशन से वो बाहर निकल जाएं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रभु जी बहुत ज्यादा समस्याओं को लेकर कैरी करके अपनी लाइफ में चल रहे हैं प्रभु, आप सहायता और मदद दे प्रभु, ताकि वो सारी समस्याएं प्रभु वो तेरे हाथों में सौंपने पाए प्रभु, अपने बर्डन्स को, अपनी परेशानी को तेरे ऊपर देने पाए प्रभु, और प्रभु ये प्रभु अपने जीवन में हल्का महसूस कर सके पिता, क्योंकि तूने कहा है कि अपने बोझ को मुझे दे दो और मेरा बोझ उठा लो जो सहज और हल्का है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। मेरे खुदावन इस समय पिता, जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जबकि अपने बच्चों के लिए वो सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब इनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, बहुत सी ऐसी गड़बड़ियां इनके जीवन में हो प्रभु, जब इस सहायता के लिए पुकार रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु सहायता आपकी ओर से, स्वर्ग से वो सहायता इन भाई बहनों के लिए मांगती हूँ,
और कहती हूँ आज के दिन में प्रभु ये सहायता को देखें, प्रभु बड़े बड़े कामों को देखें पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, हर एक वो कर्जा जो इनके जीवन में बना हुआ है प्रभु खुदा, जिसके लिए प्रभु जी ये चिंतित है कि किस प्रकार हम अपने कर्जे को देंगे, खुदा उपाय कर परमेश्वर, ये अपने कर्जे से छुटकारा पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, जिनका इन्हें देना है प्रभु उनका वो दे सके प्रभु। आप सहायता करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग परेशानी में हैं, दुखों में है पिता, वो दुख वो परेशानी इनके जीवन से चली जाए, आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा है, आप सहायता करें एक अच्छा जीवन साथी देने के लिए प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी कोई संतान नहीं खुदावन, आप उनकी सहायता करें कि उनके पास संतान हो खुदावन। आप प्रार्थना प्रभु, आपके लोग जब प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर काफी लंबा समय हो गया प्रभु, अभी तक नहीं आया, आप सहायता करें कि उनके प्रार्थनाओं का उत्तर आए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते, मैं नहीं जानती प्रभु इस समय ये किस तकलीफ में है, परंतु आपके सामने प्रभु इनका जीवन खुली किताब के समान है प्रभु खुदा। इनके दुख, इनके दुखों पर नजर कर प्रभु, इनकी पीड़ा पर नजर कर प्रभु, इनकी समस्याओं पर नजर कर प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता, क्योंकि तूने कहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ प्रभु, इन्होंने ठिकाना पाया है तेरी छाया में परमेश्वर। जब तेरी छाया इनके ऊपर है प्रभु, तो खुदा इन पर आपका अनुग्रह बना रहे और ये मुश्किलों से, परेशानियों से, उन सारी गलत बातों से बाहर निकल कर तेरा धन्यवाद दे सके, गवाह बन सके परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग बीमार हैं खुदा, यीशु नासरी के नाम से उनकी बीमारियों को कमांड करते हैं, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। कैंसर जाओ यीशु के नाम से, ट्यूमर जाओ यीशु नासरी के नाम से, पैरालाइज जाओ यीशु नासरी के नाम से, आंखों की समस्या जाओ, कानों की समस्या जाओ, हर प्रकार की समस्या जाओ इनके शरीर को छोड़कर, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ, हर प्रकार की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, हार्मोन डिसबैलेंस, गुप्त रोग, हार्निया की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार की गांठें इनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु। धन्यवाद पिता, प्रभु जो भी कमी इनके शरीर में खुदावंद यीशु के नाम से दूर हो जाए, जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु तूने सारे रोगों को दूर कर दिया है प्रभु अपने वचन के अनुसार। प्रभु आज की सुबह में जिस काम पर ये हाथ लगाते खुदा, और जिस योजना को आज ये बना रहे खुदावन, यीशु के नाम से सफल हो, आने जाने में सुरक्षा प्रदान करें, आप इनकी सहायता करें प्रभु। जितने भी नौजवान और यूथ पिता इस समय एडिक्शन में, बुरी संगति में, गलत कामों में इन्वॉल्व है खुदा, उनके ऊपर तेरे छुटकारे को बोलती हूँ खुदावन। आप उनकी सहायता करें कि वो उस अंधकार से, उस दलदल की कीच में से बाहर निकलकर उनका जीवन खुदावन जो जवानी का है खुदा, तेरे लिए इस्तेमाल हो सके पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने सुना पिता हमारी प्रार्थनाओं को, हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें दीर्घ आयु दीजिए, आप उनके सपनों को पूरा कीजिए। विशेषकर प्रभु तेरे वचन को, उत्पत्ति 12:2 को हम क्लेम करते परमेश्वर कि इस वचन को आप इनके जीवन में पूरा करें, इन्हें ब्लेस करें प्रभु, इनको प्रभु इनके नाम को महान करें प्रभु, इन्हें दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहराएं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जो अब्राहम के जीवन में आपने किया, इन बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के जीवन में आप ये करें प्रभु। धन्यवाद करते यीशु राजा, थैंक यू फादर प्रभु, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद। तो सच्चा है प्रभु, तो अच्छा है प्रभु, तो विश्वास योग्य है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, तो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता। और मैं धन्यवाद करती यूट्यूब कमेंट्स में जितनी भी प्रार्थना विनती आई है प्रभु, तूने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, उनकी सुधि ली है प्रभु। और विशेषकर जितनों ने वचन ग्रहण किया है, ये वचन इनके जीवन का हिस्सा बने प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है यीशु। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, हर्ष आनंद से जिन्होंने बोया है वो बढ़ोतरी अपने जीवन में देखे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जो सेवकाई करते प्रभु, सेवकाइयों को बढ़ाइए प्रभु, अपने लोगों को बढ़ाइए प्रभु खुदावन, हर एक के भवन में खुदावन जो प्रभु तेरी सेवा करते प्रभु पिता, ज्यादा से ज्यादा लोग खुदावन प्रभु आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा आना निकट है प्रभु, हर एक को तैयारी का मन दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। यदि आपको लगता है किसी को प्रभु की जरूरत है तो जरूर से वीडियोस को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु के नाम को जान सकें और वो अपने जीवन में प्रभु के राज्य में शामिल हो सकें। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।